QSC 1 में लेक्चर नंबर 14। आज मैं बताना चाह रहा था स्टेप्स इन प्रिपेयरिंग ऑफ डिटेल एस्टीमेट। डिटेल एस्टीमेट बनाने में कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं। टेकिंग आउट क्वांटिटीज़, ये पहली स्टेप है। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिसमें ड्राइंग ये डिज़ाइन बन जाती है घरों की, तो उसमें भी मैंने देखा है, आप भी देखना है, टेकिंग आउट या ये शब्द लिखा रहता है। इसका मतलब क्या होता है? द प्रोसीजर बाय विच द क्वांटिटीज ऑफ द वेरियस आइटम्स इन अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आर वर्कड आउट इज नोन एज टेकिंग आउट क्वांटिटी। ये वो प्रोसीजर है जिसकी मदद से क्वांटिटी ऑफ वेरियस आइटम का कैलकुलेशन करके वर्कड आउट मतलब काम करके उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, मतलब गुणा भाग करके जोड़ के। तो ये वो प्रोसीजर है जिसके जरिए अलग अलग आइटम की क्वांटिटी कैलकुलेट करके मिल जाती है। इसे बोलते हैं टेकिंग आउट क्वांटिटी। ये सबसे पहला स्टेप है। टेकिंग आउट क्वांटिटी में क्या करना है? वॉल्यूम है तो गुणा किस किस का होगा? हाइट का या लेंथ का, नहीं लेंथ का या हाइट का और उसका डेप्थ का। हाइट या डेप्थ एक ही चीज़ हो सकती है। लेंथ लंबाई एक हो गई, एक डेप्थ हो गई या हाइट हो गई, और एक विड्थ हो गई, चौड़ाई। तो लेंथ इज टू ब्रेथ इज टू विड्थ, LBW भी कह सकते हैं, याद रखने को। तो क्वांटिटीज आर ऑब्टेन्ड बाय स्टडिंग द ड्राइंग। अब ये कैसे मिलेंगी लंबाइयाँ, जितनी भी दूरियाँ हैं? अगर प्लास्टर का एरिया निकालना है तो लेंथ इज टू हाइट करेंगे, जो भी दीवार है उसकी। तो ये कैसे मिलेगा? ये सब मिलता है ड्राइंग से, क्योंकि एस्टीमेट बनता है भवन के बनने से पहले। तो अपने को सारी दूरियां सब कुछ मिलेगी ड्राइंग की स्टडी करके। ड्राइंग का डिटेल में बनना बहुत ज़रूरी है। तो क्वांटिटीज आर ऑब्टेन्ड बाय स्टडिंग द ड्राइंग ऑफ द स्ट्रक्चर इन डिटेल। फॉर दिस, इसके लिए द एस्टिमेटर शुड हैव ए थोरो नॉलेज ऑफ रीडिंग द ड्राइंग्स। इसके लिए एस्टिमेटर को पूरा नॉलेज होना चाहिए ड्राइंग को पढ़ने के लिए। एंड इसके अलावा एंड ही मस्ट ऑल्सो हैव एबिलिटी टू विजुअलाइज द स्ट्रक्चर फ्रॉम जस्ट ड्राइंग्स। इसके अलावा एस्टीमेट बनाने वाले के पास ऐसी कला भी होनी चाहिए जिससे वो केवल ड्राइंग देख देख कर भी अपने मन में पूरी काल्पनिकता से उसे देख ले भवन को, केवल ड्राइंग देख के। अभी वो भवन बना भी नहीं है और अपनी आंखें बंद करो तो वो भवन का नक्शा देखने के बाद अपनी आंखें बंद करो तो दिखने लगे भवन कैसा बना है। ऐसा इमेजिनेशन का वाली पावर होना चाहिए। तो उससे क्या होगा? कुछ चीज़ छूटेगी नहीं और सही सही गुणा भाग करेगा, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। कौन सी लंबाई है, कौन सी चौड़ाई है और कौन सी हाइट है, उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा। दूसरी स्टेप होती है स्क्वेयरिंग आउट। स्क्वेयरिंग आउट, द सेकंड स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ एरिया या वॉल्यूम या एक्सेट्रा। सेकंड स्टेप में क्या है? एरिया का कैलकुलेशन है या वॉल्यूम का कैलकुलेशन है। एंड एडिंग देम टू फाइंड टोटल, और उन सबको जोड़ जोड़ के टोटल प्राप्त करना इन प्रॉपर यूनिट में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्क्वेयरिंग आउट। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्क्वेयरिंग आउट करना। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि चीज़ों को मल्टीप्लाई आपस में कर रहे हैं। जैसे एरिया निकाला, 2 मीटर बाय 4 मीटर का गुणा किया तो मीटर का स्क्वायर हो गया। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया स्क्वेयरिंग आउट करना, क्योंकि गुणा करते जाते हैं। तो ये नाम इसमें देखो लिखा भी है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्क्वेयरिंग आउट बिकॉज, क्योंकि द कैलकुलेशंस आर डन बाय मल्टीप्लाइंग द डिस्टेंस। क्योंकि कैलकुलेशन कैसे होता है? डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर करके। एंड दिस इंक्रीजेज द पावर फ्रॉम यूनिट
दिस इंक्रीजेज द पावर ऑफ यूनिट फ्रॉम 1 to 2। और ऐसा करने से, मल्टीप्लाई करने से जो यूनिट्स हैं, मतलब मीटर, सेंटीमीटर, जो भी फिट, उन यूनिट की पावर 1 से 2 होती जाती है, ऐसे बढ़ती जाती है। तो ये स्क्वायर होता जा रहा है। एरिया के लिए स्क्वायर हो रहा है, वॉल्यूम के लिए क्यूब हो रहा है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्क्वायरिंग आउट करना। ये थ्योरी में सवाल आए तो लिखना है, इसको याद रखना है। तीसरा है एब्स्ट्रैक्टिंग। एब्स्ट्रैक्टिंग, कभी आप वॉलपेपर डाउनलोड करो अपने मोबाइल या कंप्यूटर के लिए, तो उसमें कैटेगरी रहती है एब्स्ट्रैक्ट, देखना आप। तो दिस इज द थर्ड स्टेप। ऑल द आइटम्स अलोंग with the net area और volume are obtained in the second step। सेकंड स्टेप तक तो आपको सारे आइटम का नेट एरिया और वॉल्यूम मिल गया है ना। ये कॉपी करते हैं टेबल में। दीज आर कॉपीड टू स्पेशल टेबल विच हैव रेट कॉलम रेडी। उस टेबल में रेट का कॉलम पहले से ही तैयार कर रखा है फॉर कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट, ताकि कैलकुलेशन कॉस्ट की कर पाए। तो टोटल क्वांटिटी लिख लिख के निकाली एक टेबल से, उसको दूसरे टेबल में रखा, एब्स्ट्रैक्टिंग वाले टेबल में। वहाँ पे रेट का कॉलम में रेट लिखा हुआ है, उन दोनों का गुणा करा, किनका, क्वांटिटी का और रेट का, और फिर उसकी वजह से अपने को कॉस्ट मिल जाएगा। उनका टोटल किया तो कॉस्ट मिल गया। द सेकंड एंड थर्ड स्टेप्स अबव आर नोन एज वर्किंग अप। जो सेकंड और थर्ड स्टेप है, सेकंड कौन सी है, स्क्वायरिंग आउट, गुणा भाग करके एरिया वॉल्यूम निकालना। तीसरा है जो गुणा भाग करके वॉल्यूम एरिया निकाला, एब्स्ट्रैक्टिंग में उसको रेट से गुणा करके कॉस्ट निकालना। इसको बोलते हैं वर्किंग अप, इन दोनों मेथड को, सेकंड और थर्ड स्टेप को। All calculations in these stages and every entry transferred should be checked by another person। हाँ, ये जरूर होता है आपके साथ। ऐसा होना कभी कि आपने एक सवाल सॉल्व किया या कुछ भी कैलकुलेशन किया और उसमें गलती हो रही है। अब आप उसे 5-10 बार भी चेक कर लोगे ना, तो उसमें गलती नहीं मिलती। उसको किसी और से चेक करवा के देखो। या आपने मान लो कोई आवेदन लिखा, चूंकि आपने ही आवेदन लिखा है तो बार बार आपका दिमाग जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, और आपको उसमें कोई गलती होगी भी तो दिखेगी नहीं। तो क्या करो, उसे किसी और अपने दोस्त से, कोई साथी से चेक करवा के देखो, तो आपको और भी गलतियां वो बता देगा जिसमें सुधार कर सकते हैं। ये हमेशा होता है। तो कोई भी महत्वपूर्ण चीज़ है ना, तो उसको अकेले खुद चेक कितना ही कर लो, उससे फ़ायदा नहीं है। उसको किसी और से भी चेक कराओ जिसको उसका नॉलेज भी हो। ऐसा नहीं हो किसी से भी चेक करवा लो, जिसको उसका अनुभव हो थोड़ा सा। तो सारे कैलकुलेशन जिसने किए हैं उसके अलावा एक और पर्सन से उसको चेक करवाना चाहिए, ताकि कोई मैथमेटिकल या कॉपी करने में मिस्टेक ना हुई हो, जैसे तुम लोगों से प्लस माइनस की हो जाती थी, है ना। टू एंश्योर दैट नो मैथमेटिकल और कॉपिंग एरर्स ऑक्वर। ये सब लिखना आपको अगर सवाल आता है तो।